रखना चाहते हैं, उसी खुदा का दूसरा घर है जिसको आप तोड़ते हैं। ये भी तो खुदा का घर है। एक कलाम की आप बात करते हैं कुरान पाक की, जिसकी हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। एक किताब की आप इज्जत करें, दूसरी किताब को आप जलाएं। भाई खुदा एक। फैसलाबाद की जड़ावाला तहसील में मसीहियों पर तौहीन मजहब के मुबैना इल्ज़ामात पर पुरतशद्दुद हमलों के बाद मुल्क के बुजुर्ग आलमदीन और इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने कम्युनिटी को निशाना बनाने को पूरी कौम के लिए शर्मनाक करार दिया। अपने ऑफिशियल एक्स, जो पहले ट्विटर अकाउंट था, पर तोड़ फोड़ की मजम्मत करते हुए मजहबी स्कॉलर ने किसी की तरफ से तौहीन आमेज कार्रवाई की सूरत में कानूनी चाराजोई को बरकरार रखा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जड़ावाला का वाकया पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। अगर किसी ने तौहीन आमेज काम किया है तो कानूनी चाराजोई है। जड़ावाला का वाकया पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो इसका कानूनी रास्ता मौजूद है। इसके रदमला में गर्जियों को जलाने और पुरम ईसाई शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस्लाम में ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं। मुफ्ती तकी ने रद्द-ए-अमल के तौर पर इबादतगाह को जलाने और एक पुरम मजहबी अक़लियत को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की। सीनियर आलम ने मजीद कहा कि गिरजाघरों को जलाना, इसके जवाब में पुरम ईसाई शहरियों को कोई नुकसान पहुंचाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस्लाम में इस तरह के इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ामात के फैलने के बाद सैकड़ों अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ सनती शहर के मुज़ाफ़ात में ईसाइयों की अक्सरियत वाले इलाके पर हमला किया। एक मसीही रहनुमा अकमल भट्टी ने कहा कि हुजूम ने कम अज़ कम 5 गिरजाघरों को नज़र आतिश किया और उन घरों से कीमती सामान लूट लिया जिन्हें उनके मालिकान ने मसाजिद में हुजूम को भड़काने के ऐलानात के बाद छोड़ दिया था। कई सोशल मीडिया पोस्टर्स में कुछ गिरजाघरों को आग के साथ साथ घरों और सामान को भी दिखाया गया है। दरी असना जड़ावाला में आतिशज़दगी के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जिनमें 37 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया, जबकि 600 से ज़ायद नामालूम अफराद को तफ्तीश में शामिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हुजूम ने तोड़ फोड़ की और घरों और गिरजाघरों को आग लगा दी। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी और तौहीन मजहब समेत 13 दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि इसने जुमेरात को तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमीन को हिरासत में ले लिया। ये पेशरफ्त पंजाब की अबूरी हुकूमत की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात के हुक्म के बाद सामने आई है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 अहम मुल्ज़िमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD की तहवील में हैं। जड़ावाला में हालिया हंगामा आराई के बाद सिटी की पुलिस ने पाकिस्तान पेनल कोड PPC की 18 दफ़ात और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत 34 और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इशात में मजीद दावा किया गया है कि बुध के हंगामे के सिलसिले में 29 नामजद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बुध के रोज़ फैसलाबाद के सनती ज़िला के जड़ावाला टाउन में एक हुजूम ने कई गिरजाघरों में तोड़ फोड़ की और कई घरों को आग लगा दी, जब उलमा ने मसाजिद में ऐलानात करके हुजूम को मसीही बरादरी पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात के तहत हमला करने पर उकसाया। राइटर्स की तरफ से देखे गए एक हुकूमती हुक्म के मुताबिक तशद्दुद से निमटने और हालात को काबू में लाने के लिए नीम फौजी दस्तों को बुलाया गया था। पुलिस ने जुमेरात को अहल संत वल जमात ASWJ जड़ावाला के सदर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के रहनुमा सैयद आसिफ अल्लाह शाह को भी मुकदमे में नामजद किया है। इस मुकदमे में उनकी नामजदगी पर अहल इलाका ने बिरहमी का इजहार किया। रेंजर्स और पुलिस ने मुजाहिरीन के दाखिले को रोकने के लिए जुमेरात को सीनमा चौक के अतराफ के इलाके को सील कर दिया। इंतज़ामिया की जानिब से मसीही इलाके की तरफ जाने वाले तमाम दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया गया था। पूरी तहसील में मकामी ततील का ऐलान कर दिया गया। शहर में तकरीबन तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहे। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार सड़कों पर गश्त करते रहे। इंतज़ामिया की जानिब से जलाए गए और दीगर गिरजाघरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और वहां मुसल्ला पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के एक बयान में कहा गया कि जड़ावाला का वाक़या एक सोची समझी साजिश का नतीजा है।
اس میں کہا گیا کہ مبینہ واقعہ دو مسیحی بھائیوں راجا عامر مسیح اور راکی مسیح کی جانب سے شہر کی کرسچن بستی میں مدد نو اس وقت میرے ان کی چارہ بہن نے اس پر احتجاج کیا اور بعد میں اس واقعے مدد نو میرے چارہ ساز خدا پولیس نے گرجا گھر مدد نو آگ لگا دی۔ میرے چارہ ساز پولیس نے متعدد چھاپے مار کر افراد کو گرفتار کیا۔ مدد نو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کے دوران میرے چارہ ساز خدا رسول مدد نو اس کے علاوہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن میرے نقوی نے چارہ کہا کہ ساز افراد کو جن پر قرآن پاک کی انسداد دہشت مدد نو میرے چارہ ساز خدا مدد نو میرے چارہ ساز مدد نو میرے چارہ ساز خدا مدد نو میرے چارہ ساز مدد نو میرے چارہ ساز خدا مدد نو اسلامی نظریاتی کونسل میرے چارہ ساز مدد نو میرے چارہ ساز خدا مدد نو میرے تعلیمات کے بالکل متصادم ہیں، جس نے تمام عقائد میں عبادت گاہوں اور مذہبی علامتوں کے لیے احترام کا اظہار کیا۔ ایاز نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کرنے اور مسیحی برادری کے خلاف تشدد کو ہوا دینے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ہمارا مذہب اور ہمارے قومی قوانین کی جڑیں احترام، رواداری اور بقائے باہمی پر ہیں۔ تشدد کی کارروائیاں، افراد کو ان کے عقائد کی بنیاد پر نشانہ بنانا، مذہبی توہین کی مبینہ کارروائیوں کی وجہ سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا اسلام میں کوئی توثیق نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ نفاذ اقلیتی حقوق فورم نے دعویٰ کیا کہ بدھ کے روز جڑاوالا میں ہجوم نے 30 گرجا گھروں اور بائبل کی سینکڑوں کاپیاں جلا دیں۔ لاہور میں نولکھا چرچ کے سینئر پادری مجید ایبل نے بھی اس دعوے کی تائید کی۔ دریں اثنا، پاکستان کے مسلم اور مسیحی رہنماؤں نے واقعے کو ناقابل قبول اور افسوسناک قرار دیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری اور جلد از جلد ٹرائل کا مطالبہ کیا۔ مسلم علماء مشائخ کے ایک وفد نے مسیحی رہنماؤں اور مسیحی برادری سے ان کے مقدس مقامات اور مقدس کتابوں کی بے حرمتی پر معافی مانگی۔ انہوں نے جمعہ 18 اگست کو یوم مذمت منانے کا بھی اعلان کیا۔ کیتھیڈرل چرچ لاہور میں مسلم اور مسیحی قیادت کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مسیحی برادری کے تمام مقدس مقامات کی مرمت کرائے جو اس بدصورت واقعے میں تباہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد نے اسلام اور پاکستان دونوں کو نقصان پہنچایا۔ پورے پاکستان اور مسلم کمیونٹی کی جانب سے انہوں نے مسیحی برادری سے معافی مانگی۔ علماء مشائخ نے یہ بھی کہا کہ جڑاوالا واقعے کی ملک بھر میں جمعہ کے خطبات میں بھی مذمت کی جائے گی۔ مذہبی رہنماؤں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہفتہ کو جڑاوالا کا دورہ کرے گا۔ نام میں آمین۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بیان کرنے سے پہلے آنسو نکلتے ہیں، رونا آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقدس کتابیں صرف کرسچنز کی نہیں ہیں، یہ تو سب کی ہیں۔ آپ ایک خدا کے گھر کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، اسی خدا کا دوسرا گھر ہے جس کو آپ توڑتے ہیں۔ یہ بھی تو خدا کا گھر ہے۔ ایک کلام کی آپ بات کرتے قرآن پاک کی، جس کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایک کتاب کی آپ عزت کریں، دوسری کتاب کو آپ جلائیں۔ بھئی خدا ایک ہے،
اللہ ایک ہے, गॉड एक है और उसी का वो कलाम है, उसी का वो कलाम है. आप क्या कर रहे हैं? कौन समझाने वाला है? उनको समझाएं. फिर देखिए, हम कहते हैं कि ये एक दो आदमियों पर FIR ना की जाए, ये उसी तरह का निजाम बनाया जाए जैसे आपने जहानाबाद में सब लोगों की तस्वीरें देखकर उनको गिरफ्तार किया था. जना हाउस में कोर कमांडर साहब के घर पर हमला हुआ, आपने सबको ढूंढ लिया, अब भी सबको ढूंढिए, उन्हें निशानी इबरत बनाइए. इस मुल्क को खराब कर रहे हैं, इसकी जड़ों को खराब कर रहे हैं, इसकी साख को खराब कर रहे हैं. ये नहीं मंजूर. पाकिस्तान हमारा घर है, हम इसमें बसते हैं और हम इसको खराब नहीं होने देंगे. हमारे सब कुछ हुआ लेकिन हमने उफ तक नहीं किया. हम क्या करें, किसके तरफ जाएं? मैं जनाब आर्मी चीफ साहब से दरखास्त करता हूं, सर आप मुदाखलत कीजिए. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो मेरा भी चीफ जस्टिस है, खुदा का शुक्र है कि वो हमें अपना समझते हैं और हम हैं भी पाकिस्तान के. मैं उनसे दरखास्त करूंगा वो भी इसमें मुदाखलत करें. सर इसका कुछ करें, ये बहुत खराब हो रहा है मामला. इस तरह जत्थे लेकर बस्तियों पर चढ़ जाना. मैं कहता हूं कि कहां पर है गवर्नमेंट, किधर गए हैं लोग? आए उनको संभालें. देखें इतने घरों को तोड़ देना. आपको पता है क्रिश्चियन कम्युनिटी तो वैसे ही यहाँ डिप्रेसिव है, पहले ही बड़ी गरीब है, उसको और ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं. कौन बनाएगा, कौन करेगा इसको ठीक? ये सारा पाकिस्तान है, हमने इस पाकिस्तान को बनाना है. इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलना है और किसी की इबादतगाह को तोड़ने का किसी को कोई इख्तियार नहीं. जिन्होंने तोड़ा उन्हें जरूर पूछा जाना चाहिए. ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पर पहले कोई तौहीन की गई, कुरान पाक को जलाया गया. देखिए, उसके बाद ये रिएक्शन आया. आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, यहाँ खड़े हुए हर शख्स के पास मोबाइल है. दिखाएं वो फुटेज जिसमें हमें पता चले कि कहाँ तौहीन हुई है. क्यों तौहीन करेंगे? हम तो कुरान पाक की इज्जत करते हैं. वहां पर सूरत मरियम है और हमें सूरत मरियम बहुत प्यारी है. हम तो प्यार करते हैं, हम प्यार से मोहब्बत से इसका इजहार करते हैं. किस तरह आप कहते हैं कि ये हुआ है? ये कुछ भी नहीं होता. जिस किसी से बदला लेना होता है, जिसकी जगह अच्छी होती है, जिसकी कोई चीज छीननी होती है, उस पर ये इल्जाम लगा के उसे कॉर्नर कर देते हैं. इसके पीछे क्या मुहर्रिकात नजर आ रहे हैं कि ये देखिए जी, मुझे उस शख्स का जाती तौर पर नहीं पता, मैं लाहौर का हूँ, लेकिन जिस शख्स के पास कोई कीमती जगह हो, जिसे दबाना हो, जिसे ये समझे कि इसको कॉर्नर करना है, उसको पकड़ लेते हैं, उस पर ये इल्जाम लगा देते हैं. कोई इसका प्रूफ नहीं. आपके पास मोबाइल है, दिखाए फुटेज, बनाए फुटेज और दिखाएं हमें. उस पर तो कोई चीज दिखाते नहीं. और जब जिसका जी चाहता है, जिस पर मर्जी आप जो मर्जी कह देते हैं, जो आप पर लड़ता है उस पर यही इल्जाम लगता है और कोई इल्जाम है ही नहीं. आप कॉर्नर करें. ये पाकिस्तान आज तो नहीं बना, ये इंडिया आज तो नहीं बना, ये बड़े सिगर आज तो नहीं कर. हम इस मिट्टी के लोग हैं, सन ऑफ सोइल हैं, यहाँ के लोग हैं. यहाँ कुछ नहीं होता था, कोई तहीन नहीं होती थी. आज हर वक्त तहीन हो जाती है, हफ्ते बाद तहीन हो जाती है. उसकी फुटेज दिखाया करें, हमें प्रूफ दिखाएं कि ये हुआ है, ताकि हमें भी पता चले, हम कहने वाले बने. ऐसी कोई बात नहीं होती. मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं विकर इंचार्ज हूँ सेंट जॉन चर्च का, डायसिस ऑफ लॉर्ड चर्च ऑफ पाकिस्तान का मैं पादरी हूँ. मैं जिम्मेदार बंदा हूँ. मुझे दिखाएं क्या तौहीन के झूठे इल्जाम लगाना, अक़लियतों पर तौहीन के झूठे इल्जाम लगाना एक गुंडागर्दी, एक गुंडागर्दी, इत्तेहाद पसंदी,